हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ गणित की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्रक 40 तक सॉल्यूशन देख लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे कार्यपत्रक 41 और कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है ताकि आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से समबाहुभुज पर घेरा या वृत्त बनाइए। समबाहुभुज यानी जो बराबर भुजाओं वाला है। तो देखिए, बराबर भुजाओं वाला यहाँ पर फोर्थ जो आकृति है ये हो जाएगी, जो कि है एक समबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ आकृति पर आप इस तरह से घेरा बना देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। थर्ड है, निम्न चित्रों में अंतःकोणों व बहिर्कोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अंतःकोण हो जाएगा कोण 1, कोण 5, कोण 3, बहिर्कोण है यहाँ पर बहिष्कोण, कोण 2, कोण 4, कोण 6। ठीक है, अंतःकोण यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आकृति में, सेकंड आकृति में 1, 3, 5, 7 है। बहिर्कोण है यहाँ पर 2, 8, 4, 6। तो कोण भी लिख सकते हैं आप इनके आगे, कोण 4, कोण 6, कोण 8, इस तरह से भी आप इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अज्ञात अंतःकोणों व बहिष्कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अंतःकोण आप निकाल सकते हैं इजीली। अंतःकोण निकल जाएगा 50 और 60 कितने हो गए? 110। टोटली होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री हो जाएगा अंतःकोण। अब रेखीय कोण है, ये एक ही रेखा पर है, तो x का मान निकल जाएगा 180 में से जब आप इन्हें घटाएंगे, या फिर जो अंतःकोण सम्मुख कोण होते हैं ना, उन्हें भी जो उनका योग होता है वो ही बाह्य कोण का योग होता है। तो आप इन दोनों का योग करेंगे तो ये वाला कोण निकल जाता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट में अंतःकोण 90 डिग्री हो जाएगा और बहिष्कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अगली तीसरी आकृति में देखिए, अंतःकोण हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि देखिए ये है चतुर्भुज जिसमें 360 डिग्री होता है। तो देखिए 140, 70 को जोड़ दो, 90 को जोड़ दो, प्लस x बराबर 360। तो 360 में से इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। और बहिर्कोण क्या हो जाएगा? बहिर्कोण 180 में से 90 गए तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी सम्मुख कोणों का योग ही होता है, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग थ्योरी रहती है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए अंतःकोण निकल जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, बहिर्कोण रह जाएगा आपका 50 डिग्री। 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री। इसी तरह से फिफ्थ आकृति में अंतःकोण 100 डिग्री हो जाएगा। बहिष्कोण W बराबर 80 निकलेगा, Z बराबर 120, X बराबर 60, y बराबर 100 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप निकाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन डन होता है। अब देखेंगे कार्यपत्रक 42। यहाँ पर देखिए आपको वृत्त दे रखे हैं, जिसे ध्यान से देखना है, आपको समझना है। वृत्त का व्यास होता है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है OC, है ना। बिंदु का पथ होता है, चारों तरफ जो घेरा रहता है वो 2πr होता है, यानी परिधि होती है वृत्त की। किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा? 2r। उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त का व्यास 1.7 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितना हो जाएगा? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो r यहाँ पर निकल जाएगा 0.85। ठीक है, 1.7 की हाफ। ओके, तो यहाँ पर परिधि हो जाएगी 5.342 सेंटीमीटर। किसी वृत्त का व्यास 9.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो यहाँ r बराबर निकल जाएगा 9.5 का हाफ 4.75। वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा πr² से 70.910 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि ज्ञात करें, जिसमें त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 गुना 14, तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर निकल जाएगा। वृत्त की परिधि ज्ञात करें, जिसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, जो कि निकलेगी 1.4 सेंटीमीटर, 2.8 की हाफ, और परिधि होगा 2πr से जब हम करेंगे सॉल्व तो 8.8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 42 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 42 और कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन। जल्द ही हम आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।